रुमान रईस खान फाउंडेशन के अफ्तार दस्तरखान से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। सोचा ना था कि ऐसा होगा कि 5 साल लगातार हम मुसलसल इतनी बसी तादाद में लोगों को अफ्तार कराएंगे कि जज्बा कोविड में शुरू हुआ था, ऐसा लगा था कोविड के बाद खत्म हो जाएगा। इसी तरह सिलसिला बढ़ता चला जाता है जब लोग इंटरेस्ट लेते हैं खुद से। खिदमत खल के मैदान में आगे क्या प्लान है? खिदमत खल के अंदर क्रिकेट को लाजमी जोड़ना है ऐसे बच्चों के लिए जो कि खेलना चाहते हैं। दस्तरखान में क्या खिला रहे हैं रोजाना? और डिफरेंट जैसे हर साल चलता था, कभी दाल चल रही है, कभी कीमा चल रहा है, उसके अलावा बिरयानी है, पुलाव है। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंसार अहमद समदानी। रुमान रईस खान फाउंडेशन के अफ्तार दस्तरखान से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। ये 5वां साल है जो कि रुमान रईस खान फाउंडेशन ने हर साल की तरह इस बार भी अफ्तार का एहतमाम किया है। रुमान रईस खान हमारे साथ मौजूद हैं जो इंसानी खिदमत के हवाले से मैदान में उतरे। आज इनको 5 साल मुकम्मल हुए। सिर्फ अफ्तार ही नहीं बल्कि दीगर मुस्तहिक अफराद के लिए रोजमर्रा की बुनियाद पर काम कर रहे होते हैं। रुमान भाई, शुरुआत हुई कोविड से, सिलसिला बना, अज़्म बढ़ा, दस्तरखान जो है वसी होता गया, ये सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करें अल्लाह का उतना कम है। और सोचा ना था कि ऐसा होगा कि 5 साल लगातार हम मुसलसल इतनी बसी तादाद में लोगों को अफ्तार कराएंगे, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है और उन लोगों की बड़ी सपोर्ट है जो हमें पहले साल से सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, हमारे दोस्त यार जो लोकल पाकिस्तानी भी हैं और जो ओवरसीज़ में रहते हैं पाकिस्तानी, वो भी हैं। तो आई थिंक ये जो जज्बा हम लोगों के अंदर डेवलप होता है, फ़ौरन बता देते हैं कि भाई हाँ क्या इरादा है रमज़ान में अफ्तार कराने का। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह सिलसिला बढ़ता चला जाता है जब लोग इंटरेस्ट लेते हैं खुद से। कभी सोचा था कि यार मैं उतर रहा हूँ, ये मेरी फील्ड ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, कितना कर लूँगा? कोविड में उतरे आपने किया, फिर लोगों ने उम्मीद आपसे मान ली कि यार अब आप ही कुछ करेंगे। तो ये सोचा था कि यार इतना जो है वो अल्लाह मुझसे काम नहीं, बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बात में सच बोलना चाहिए। ये ऐसा था कि जज्बा कोविड में ही शुरू हुआ था, ऐसा लगा था कोविड के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन करते 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 लोगों की जब उम्मीद बनती चली गई हम लोगों से, तो उस उम्मीद ने हम लोगों को बैठने नहीं दिया। और जिसकी वजह से हम मुसलसल ये कोशिश करते हैं यार कि हम अपने मुखय्यर हज़रात को हमेशा कीप इन टच रखें, उनके साथ बातचीत करते रहें, राब्ते में रहें, ताकि उनको बताते रहें कि मुल्क के क्या हालात हैं, शहर की क्या हालात हैं, लोग किस परेशानी में। जब लोगों की परेशानी पता चलती है हमारे मुखय्यर हज़रात को, तो हमें सपोर्ट मिलती है। वसी दस्तरखान अभी नजर आ रहा है, मैं आपके साथ पहले साल से इंटरव्यूज कर रहा हूँ। आप परेशान होते थे यार, कल मैं क्या इंतजाम करूंगा, कल मैं क्या लोगों को खिलाऊंगा। अल्लाह खिलाता है, जरिया आप बने। फिर उसके बाद लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। लेकिन वो मुश्किलात जो आपने फेस की याद है, मेमोरीज है? नहीं, अब वो बिल्कुल याद है, बहुत सारी चीजें याद रहती हैं कि पहले दिन के बाद ये नहीं पता था अगले दिन कैसे करना है। और अब ऐसा हो रहे होते। अब ऐसा स्मूथ चल रहा है हिसाब किताब, क्योंकि अब इतना यकीन हो गया अल्लाह की जात पे कि ये काम है ही अल्लाह का। तो ये अल्लाह के काम में कभी परेशान नहीं चाहिए। ये सब जो भी लोग बैठे अफ्तार करने के लिए, ये रिस्क है और रिस्क में बरकत हमेशा अल्लाह पाक डालते हैं। तो नियत अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह ताला खुद बसी करती है। पहचान आपकी खेल के मैदान से है, खेल के मैदान की क्या अपडेट है? लोग इस परफॉर्मेंस के साथ साथ आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंस के भी मद्दा है, क्या अपडेट है? बस इंशाल्लाह PSL में आपको नजर आएंगे। मेहनत चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, ऑन एंड ऑफ जहाँ पे भी कोई टूर्नामेंट की अपॉर्चुनिटी आ रही है खेल रहा हूँ। बस दुआ करें कि PSL अच्छा गुजरे और एक बार फिर हम चैंपियन बने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में हार और परफॉर्मेंस पे एज अ क्रिकेटर आप क्या कहेंगे? आपको क्या चीज़ लगी, किस चीज़ में कमी लगी जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर? यार देखें, अगर आप एक एज ए क्रिकेटर मुझसे पूछेंगे और क्रिकेट फैन, दोनों डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। एज ए फैन मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि कोई भी फैन होगा उसका दिल दुखा होगा जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस थी। लेकिन एज ए क्रिकेटर अगर आप बात करेंगे तो थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं जहां मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सिस्टम में बहुत ज़्यादा फॉल्ट नज़र आए। जिसमें अगर आप सिलेक्शन की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं फॉल्ट था कि हमने स्पिनर कम खिलाया। और उसके अलावा हमारे पास ओपनर्स, अनफॉर्चुनेटली साइम और फ़खर जब इंजर्ड हुए तो एक पूरा ओपनिंग का जो स्लॉट है वो खाली हो गया। और किसी भी नए ओपनर के लिए आने के लिए इतना आसान नहीं होता वो इतने बड़े प्रेशर मैच में आके परफॉर्म करे। सेकेंडली, मुझे समझ नहीं आया कि हमारी प्लानिंग क्या थी। जो मैं समझता हूँ ना कि एक प्लान होता है किसी भी टूर्नामेंट में जाने का, एक प्रिपरेशन होती है, तो वो सबसे लैक नजर आई, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट ये हैं। आप आज की परफॉर्मेंस को देख के बोलो कि ये क्या हो गया अचानक, कि आज का मसला नहीं है, ये थोड़ा पुराना मसला चलता आ लोग रहा है। कंपेयर कर रहे हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, हालांकि 2017 में आप ही थे
और आपने मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दी थी सेमीफाइनल में। ये बताइएगा उस टीम और इस टीम में क्या आपको लगा कि यार ये वीकनेस रही है? यार आई थिंक एक तो सबसे बड़ा फर्क था कि प्लानिंग का सबसे बड़ा फर्क था, और यूनिटी आप कह सकते हो, क्योंकि मिकी आर्थर और सरफराज अहमद के होते हुए सिर्फ ये था एक कि यूनाइट थी पूरी टीम, और हर कोई एक दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश हो रहा था। जिसको जहां जो मौका मिला उसने अपने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने की कोशिश की। आई थिंक नियत, मेंटेलिटी, माइंडसेट टुवर्ड्स द चैंपियनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और सारे लड़के वो भी नए थे, उसमें भी 6 से 7 प्लेयर थे जिनका एक्सपीरियंस इतना नहीं था। लेकिन इनका एक्सपीरियंस था, लेकिन- इवेंट्स खेल चुके थे आईसीसी, बाबर आईसीसी इवेंट्स बिल्कुल। खेल चुका था, रिजवान खेल चुका था। हाँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपके जो सीनियर प्लेयर होते हैं ना, उसके सराउंडिंग में जो नए प्लेयर आते हैं तो उससे एक पूरी टीम बनती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 11 के 11 या 15 के 15 लड़के जो ना वो 100 मैच खेले हुए हो। ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता, हर दफा कोई ना कोई आता है और कोई ना कोई जाएगा। तो जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उन्हीं के सराउंडिंग में पूरी टीम बनती है। तो आई थिंक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग इतने आईसीसी इवेंट खेले और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को नहीं जिता सके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये रिफ्लेक्शंस बहुत पुरानी चीजों की है जो होते होते आज हमें ये दिन देखने पड़ रहा है। जब तक सिस्टम में बेहतरी नहीं आएगी, मेरिट को नहीं देखा जाएगा, परफॉर्मर्स को नहीं लाया जाएगा, और सिलेक्शन क्राइटेरिया कि T20 का बंदा T20 ना, यही वजह तो नहीं जिससे आप दिल बर्दाश्त हो गए कि यार अब मैं पीएसएल ही ना, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं किसी से कोई दिल बर्दाश्त नहीं हूँ, मेरी किसी से कोई कंप्लेन नहीं है। मेरी अपनी ऑनेस्टी है कि मैं देखता हूँ कि मैं खुद कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ अपने इस क्रिकेट के लेवल के ऊपर, तो मैंने खुद फैसले करने, कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। तो आपके फैन फॉलोअर्स हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, पाकिस्तान की शर्ट में वापस। यार टू भी सच बोलना चाहिए। अब उसकी मुझे लगता है कि मैं उस तरह से अभी देख नहीं रहा अपने आप को, लेकिन सच होना चाहिए अपने साथ, ऑनेस्ट होना चाहिए अपने साथ। तो मुझे लगता है कि मैं पीएसएल वगैरह खेल रहा हूँ, डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, और जो अदर लीग्स खेल रहा हूँ उसी में मैं अल्लाह का शुक्र है फोकस कर रहा हूँ। आखिरी सवाल, खेल के मैदान की अपडेट दे दी, खिदमत खल के मैदान में आगे क्या प्लान है? खिदमत खल्क के अंदर क्रिकेट को लाजमी जोड़ना है ऐसे बच्चों के लिए जो कि खेलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और उनको सपोर्ट नहीं मिलती किसी भी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, तो उनके बच्चों के लिए काम करना है। और वेरी सून हम एक कैंप भी अनाउंस कर रहे हैं जो 40 दिन का कैंप होगा। उसमें हम उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करेंगे ट्रायल करके कि जहाँ लगता है हमें कि वो टैलेंटेड है और वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो उनका स्पेसिफिक 40 दिन का कैंप लगा के उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देंगे कि वो जाएं, दुबई टूर करें, मलेशिया टूर करें, एक पूरी हम टीम बनाएं। ये एक न्यूज़ है। आखिर में बता दें दस्तरखान में क्या खिला रहे हैं रोजाना, क्या मेन्यूज होते हैं? सर डिफरेंट जैसे हर साल चलता था, कभी दाल चल रही है, कभी कीमा चल रहा है, कभी उसके अलावा बिरयानी है, पुलाव है और हलीम है। आज हमारे पास बीफ और चिकन बिरयानी है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम, अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया वक्त दिया। रुमान रईस खान हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात इनसे जानने की कोशिश की, खेल के मैदान से लेके खिदमत खल के मैदान तक ये तमाम तर अपडेट इन्होंने दी है। मजीद आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।